नमस्कार, जय श्री राधे। मैं करिश्मा कौशिक आप सभी का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। आज के जीवन में बहुत सारे रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। अलग अलग रिश्ते हमारे जीवन में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, मगर सबसे जो अहम होता है हमारे जीवन में वो होता है पति पत्नी का रिश्ता, जीवन साथी का रिश्ता। क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा अकेला रिश्ता है जो मरते दम तक साथ निभाता है। मगर आजकल के भागदौड़ वाले जीवन में कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न हो रहा है, वाद विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। कितने लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो ये कहते हैं हम तो अपनी पत्नी से, हम तो अपने पति से ही परेशान हैं। तो ऐसा क्या है जिस वजह से ये परेशानियां उत्पन्न होती हैं? कितने माँ बाप हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारी बेटी का तलाक हो गया है, हमारे बेटे का तलाक हो गया। तो ये तलाक की जो मात्रा है आज की डेट में वो बढ़ती जा रही है। तो ये क्या वजह है जो तलाक की मात्रा बढ़ती जा रही है? इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो क्या आपका जो शयन कक्ष है यानी आपका जो कमरा है वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है? क्या आपके अंदर गंदी लतें पड़ रही हैं अलग अलग नशे की? तो आज हम इसी विषय में जानेंगे। तो जो न्यूली मैरिड कपल का जो कमरा है, जो शयन कक्ष होना चाहिए, यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूली मैरिड का कमरा, बल्कि अगर आपके जीवन में भी आपके पति से या आपकी पत्नी से मनमुटाव है या कहीं ना कहीं दरार आ रही है आपके रिश्ते में, तो आप भी इस चीज़ पर ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चिंतन मनन कीजिएगा कि आपका जो शयन कक्ष है, आपका जो कमरा है जहाँ पे आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताते हैं, वो कौन सी दिशा में है। अगर आपका कमरा नॉर्थ वेस्ट में है तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट का कमरा, वो ठंडा होता है, हवादार होता है। और ऐसी जगह पे कमरा रखने से जो माइंड में थॉट्स आते हैं एक तरह से वो बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, मन शांत रहता है। तो इसीलिए जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं या अगर आप खुद एक विवाहित दाम्पत्य हैं तो आपका कमरा नॉर्थ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें दीवारों के रंगों की, आजकल लोग रंगों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कौन सा रंग कराना चाहिए हमें, कौन सा रंग अच्छा रहेगा हमारे घर के लिए? तो अगर आपका कमरा किसी भी डार्क रंग से रंगा हुआ है, यानी ब्राउन, ग्रे या ब्लैक ऐसे, या ब्लू कलर से, जो डार्क ब्लू होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, अगर ऐसे कलर से आपका कमरा रंगा हुआ है तो वो बहुत ही गलत है। आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपके मन में कहीं ना कहीं गलत बातों का, एक तरह से गलत बातें आपके मन में आएंगी। तो इसीलिए आपको वो रंग हटा करके आपको कलर्स जो हैं वो लाइट कराने चाहिए। अगर आप वाइट रख सकते हैं अपना कमरा तो बेहद शुभ है। अगर आप वाइट नहीं रखना चाहते हैं, अगर आप रंगीन कमरा पसंद करते हैं तो आपको लाइट पिंक, जो कि कलर ऑफ लव कहा जाता है, प्यार का प्रतीक होता है पिंक, गुलाबी कलर, लाइट कलर, आप लाइट पिंक आपको करवाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई और कलर यूज़ करना है तो आप लाइट ग्रीन करवा सकते हैं, लाइट ब्लू करवा सकते हैं, मगर येलो कलर आपको अवॉइड करना है, येलो कलर नहीं करवाना है। ये कलर्स आप करवा सकते हैं, इससे आपके जीवन में, आपके विवाहित जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर की, अपने कमरे की, अपने शयन कक्ष की सफाई करते हैं तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल फूल यानी रियल फ्लावर्स अगर आप रख सकते हैं तो बहुत ही शुभ है। गुलाब के रियल फ्लावर्स आप रखिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मगर अगर आप डेली रियल फ्लावर्स नहीं रख सकते हैं तो आप गुलाब का इत्र या गुलाब की इंसेंस स्टिक्स आप जला सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका बेड के जो गद्दे हैं वो दो अलग अलग हैं, यानी मैंने अधिकतर देखा है कि लोगों के डबल बेड के गद्दे सिंगल दो गद्दे होते हैं, उसको जोड़ करके वो एक गद्दा बनाते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको गद्दा ऐसा लेना है जो एक ही डबल बेड की शेप में कटा हो।
ऐसा गद्दा रखने से कपल जो होता है उसके जो विचार होते हैं वो आपस में मेल खाते हैं। क्योंकि अगर आप अलग अलग गद्दों पे सोएंगे, अगर आपके जो सोने की जगह है वो ही अलग अलग हो जाएगी तो आपके विचार भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए आपको गद्दा जो है वो सिंगल ही लेना चाहिए। आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो पत्नी होती है वो हमेशा लेफ़्ट साइड सोए, बेड की लेफ़्ट साइड में सोए, और जो पति है, जो हस्बैंड है, वो हमेशा राइट साइड में सोए। ऐसा करने से आपके जो विचार हैं वो आपस में तालमेल खाने लग जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको अपनी जो सिरहाने की डायरेक्शन है, यानी आपकी जो बेड का सिरहाना है वो साउथ की तरफ करना चाहिए। और इसके साथ साथ बेड के पीछे सिरहाना आपसे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इससे ऐसा करने से आपके जो विचार है उनमें बहुत ज़्यादा शुद्धता आती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग में आती है या नकारात्मक थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वाइब्स आती हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके सिर के ऊपर किसी भी प्रकार की वॉल पे बीम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है आपके कमरे में तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको लैम्प शेड्स लगाने चाहिए अपने कमरे में। लैम्प शेड कलर के कौन से लगाएंगे? या तो आप ब्लू कलर का लैम्प शेड लगाएं या फिर आप ग्रीन कलर का लैम्प शेड लगाएं। अगर पिंक लगा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इन कलर्स के लैम्प शेड्स लगाएं विद येलो बल्ब, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थॉट्स भी पॉजिटिव रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन साथी के साथ एक कमरे में बैठते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो कोई भी ऐसा गैजेट है जो इंटरप्ट करता है आपके जीवन में, उसको आप दूर रखिए अपने कमरे से। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती हैं ये राहु से संबंधित होती हैं, और राहु जो होता है वो हमारे जो मन के विचार होते हैं वो एक चुटकी में बदल देता है। तो इसीलिए हमारे विचार ना बदले, हमारे जो विचार हैं वो बहुत ही शुद्ध रहे हमारे जीवन साथी के प्रति, इसलिए हमें ऐसी चीज़ें अपने कमरे से दूर रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, बेहद अच्छा लगा होगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक वीडियो किसी और का जीवन भी बदल सकती हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एस्ट्रो तक चैनल। मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।